वालेकुम। इस वीडियो में हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कॉन्सेप्ट नहीं है, एक एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की, जो आपको पेपर में पूछी जाएगी। इसकी मेन बेस वही रहती है कि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी डिफरेंशिएशन किस तरह करते हैं, तो उसका पार्ट वन पार्ट टू ऑफ हाउ टू डिफरेंशिएट वो मैंने डाला हुआ है। तो सबसे पहले आपने वो वीडियोस देखनी है। तो आप इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल पे आपका सवाल आ सकते हैं, और आपका P1 में काफ़ी अप्लाई होता है ये, और कंसेप्चुअली डिफरेंशिएशन की काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो होता ही है कि सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं एक कर्व बना देता हूँ यहाँ पे, एक थोड़ी स्मूथ सी कर्व यहाँ मैं बनाता हूँ। अच्छा, तो अब हम डिफरेंशिएट करके हमें पता क्या चलता है। अब आप नोट करें यहाँ पे कि कर्व में हर जगह ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे कर्व का ग्रेडियंट नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे ग्रेडियंट जो है क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे ग्रेडियंट थोड़ी देर के लिए जीरो है और वापस यहाँ पे ग्रेडियंट पॉजिटिव हो जाता है। अब इस सिनेरियो में हमें कैसे पता कि, क्योंकि इसका ग्रेडियंट तो चेंज हो रहा है, तो हमें एक फिक्स्ड ग्रेडियंट नहीं है इस कर्व का। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं इसका। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उससे हम थोड़ा आगे आ रहे हैं। तो आई एम एज्यूमिंग कि आपको डिफरेंशिएट करना आता होगा, आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2x। अब जब डिफरेंशिएट किया, अब ये हमें बेसिकली क्या बता रही है, दिस इज बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। किस तरह बना। अब होगा ये कि अब जब हमने ये ग्रेडियंट निकाल लिया ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ये बेसिकली हमें एक टेंजेंट बता रहा है कि एक ये टेंजेंट है जिसका ग्रेडियंट है पॉजिटिव, लाइक 2x। ठीक है, ये उसका ग्रेडियंट है। मतलब इसको आप छोड़ें, मैं आपको दूसरी तरीके से करके दिखाता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स 2x है, ठीक है। अब होगा ये कि आप लेट से यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है, एक्स जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो ये ग्राफ एक्यूरेट ही बना हुआ है, लाइक स्केच एक्यूरेट बना हुआ है। पॉइंट्स एक्यूरेट नहीं, लेकिन स्केच इसका सही बना हुआ है। तो अब होगा ये कि यहाँ पे अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा ना, तो क्या होगा, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 क्या है, ये 4 है टेंजेंट का ग्रेडियंट एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 2। क्या मतलब है कि अगर मैं इस एक्स इज इक्वल टू 2 पे, इस पॉइंट पे ग्राफ के 2 का पॉइंट लेट से यहाँ पर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ एक टेंजेंट बनाता हूँ जो कि खाली 2 पे टच कर रहा है इस ग्राफ को, इसको मैं अगर थोड़ा, ये थोड़ा टेंजेंट एक्यूरेट नहीं बना, लेकिन आप समझ गए कि टेंजेंट होता क्या है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2, फॉर दिस ग्राफ इस टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या है, 4। ठीक है, इस टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या है, 4। इस टेंजेंट का ग्रेडियंट एट एक्स इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि इस कर्व का ग्रेडियंट जो है एट एक्स इज इक्वल टू 2, वो क्या है, 4। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है बिहाइंड डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली। तो एक तो जब हमें ये पता चल गया कि ग्रेडियंट का टेंजेंट 4 है, ठीक है, ग्रेडियंट का टेंजेंट यहाँ पे 4 है। अब हम हमसे वो पूछते हैं कि आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, हमसे पूछा जाता है कि आपने इक्वेशन निकालनी है ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। एक हम यहाँ पे दो फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एक हम फॉर्म यूज कर सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो पहली फॉर्म में आपको पता ही होगा कि m ग्रेडियंट होता है, c y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, और जो हमारे पास नीचे वाली फॉर्म है, ये y1 x1 एक पॉइंट होता है, लाइक एक्स वाई अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, और y क्या होता है हमारा, m क्या होता है हमारा ग्रेडियंट। तो हम ज्यादा इसमें ये दूसरी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिर्फ एक पॉइंट और एक ग्रेडियंट और एक पॉइंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें, यहाँ पे हमें पता चल गया एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, वो हमसे पूछेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 2, लाइक एट अ स्पेसिफिक पॉइंट हमसे पूछेंगे इक्वेशन एट एक्स इज इक्वल टू 2, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमसे पूछा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये दूसरा फॉर्मूला लेके चलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन एट एक्स इज इक्वल टू 2 हमसे पूछते हैं, तो हमने क्या करना है कि हमें m पता चल गया, हमने ग्रेडियंट निकाल लिया, एट एक्स इज इक्वल टू 2 हमारा क्या है, 4।
अब हमें एम पता चल गया, अब हमें पॉइंट चाहिए जो टेंजेंट पे लाई करता हो। तो टेंजेंट हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे वो कट कर रहा है किस पॉइंट को, एक्स इज इक्वल टू 2 ग्राफ पे। तो अगर मैं ग्राफ से एक्स इज इक्वल टू 2 पे वाई निकाल लूँ, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट x2 है और y है, हमें नहीं पता y क्या है। अगर मैं y निकाल लूँ किस तरह, अगर मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारी इक्वेशन थी ना यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, 4। y क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4। अच्छा, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया, तो यहाँ पे हमने x निकाल लिया, y निकाल लिया। तो हमारे पास पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट आ गया, 2,4। अब जो हमारे पास 2,4 पॉइंट आ गया, एक वहाँ पे 2,4 पॉइंट आ गया टेंजेंट पे। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट ग्राफ को इसी पॉइंट पे कट करा ना, ये साइमल्टेनियस पॉइंट है, ये पॉइंट टेंजेंट पे भी है, ये पॉइंट ग्राफ पे भी है। ठीक है, तो 2,4 पॉइंट हो गया, और हमारे पास ग्रेडियंट क्या था, हमारे पास 4, हमने 4 निकाला था। तो अगर हम सिंपली इसको इस इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन में पुट करें, तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्या होगा, y माइनस वाई वन, हमारा y पॉइंट क्या था 4, इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y माइनस फोर इज इक्वल टू 4x-8। और ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 4x-8 प्लस 4 माइनस 4। तो ये हमारी टेंजेंट की आ गई इक्वेशन। ठीक है, फॉर दिस इक्वेशन जो हमारे पास क्या ओरिजिनल इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था। अच्छा, एट द सेम टाइम हमसे ये पूछ सकते हैं कि अब आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालनी है। ठीक है, अब हमसे हमसे क्या पूछ सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालनी है। अब नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ पे जो लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट कैसे होगी, वो ये लाइन होगी, ऑन द ग्राफ इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इट विल कट थ्रू द सेम पॉइंट जिधर टेंजेंट टच कर रहा है, तो पॉइंट हमारा 2,4 ही रहेगा। जैसे आप नोट कर सकते हैं यहाँ इस पॉइंट पे ये टेंजेंट से परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जब परपेंडिकुलर होती हैं दो लाइंस, तो उनका जो ग्रेडियंट का रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, इनवर्स रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो हम एक तो फ्लिप भी कर देते हैं, जैसे M4 है ना, तो इसको फ्लिप कर देंगे तो 1/4, ये 4/1 है ना बेसिकली। तो जो M2 है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, M2 हमारे पास क्या होगा, 1/4। और साथ साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। और हमारा पॉइंट क्या रहेगा, पॉइंट हमारा सेम रहेगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है कि ये जो नॉर्मल है, इट कट्स थ्रू द सेम पॉइंट। ठीक है, जिसपे टेंजेंट कट कर रहे हैं। तो M2 हमारा -1/4 हो गया, और हमारा (0.2/4 हो गया। तो जब हम टेंजेंट की नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, तो हम सिंपली इसी के अंदर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन के अंदर हम पुट करेंगे। तो y माइनस वाई वन हमारे पास आ गया 4, एज इट इज इक्वल टू एम -1/4 इंटू एक्स माइनस टू। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ऑफ हमारी नॉर्मल, वो आ गई -1/4x प्लस 1/2। और 4 जब लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/4x प्लस प्लस 4/2, 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट इसका होगा, मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है। और इसी पे आगे एप्लीकेशन दूंगी, तो इसमें आगे मैं बाद में क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो बाकी हम बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी अल्लाह हाफिज़।